बेहतरीन ड्रामासुल बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर ज़ुबैर को सारी हकीकत पता चल चुकी है और पता चल चुकी है कि आखिर असलम क्या करना चाह रहा है और क्या उसकी अगली प्लानिंग क्या है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ को समझाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, उसको बता रहा है कि वो बंदा ठीक नहीं है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। मेरी सारी दुकान खाली हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता सारा माल हड़प करने वाला सिर्फ और सिर्फ यही बंदा है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए। लेकिन जब देखेंगे ज़ुबैर की माँ इतनी पक्की हो चुकी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी तारीफ़ किए जा रही है, क्योंकि उसको लालच पड़ चुकी है अपनी बेटी की, जिसकी वजह से उसका दिमाग ख़राब हो चुका है और वो सोच रही है कि नहीं, अगर कोई बंदा काम आएगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये असलम ही आएगा। इसके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है, लेकिन वो नहीं जानती है कि किस कदर खतरनाक है, क्योंकि सिद्रा ने उसका दिमाग जो है उसकी ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से कर दी है कि बस उस बुढ़िया को लग रहा है कि सारी दुनिया सारे जहान से अच्छा सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है और उस पर आँखें बंद करके ट्रस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये सरासर इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस पे ट्रस्ट करना बहुत ही बड़ी कमकली है। आप देखेंगे कि सिद्रा जो है वो बार-बार जाकर अपने भाई ज़ुबैर के सामने कहती है कि नहीं, आपको सारा कारोबार आँखें बंद कर के असलम के हाथ ही दे देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके कारोबार को किस तरीके से उसने सँभाला हुआ है। जिस पर ज़ुबैर को शक होने लग जाता है इसकी बातों पर, कहता है कि आखिर मसला कहाँ तक पहुँच चुका है, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। और अफ़सोस तो इस बात का है कि मेरी माँ ने भी उसका हिस्सा दिया है और मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। इस चीज़ की टेंशन उसको खाई जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे बार-बार एक ही बात चीख चिल्ला के वो कह रहा है कि अगर ज़ीनत यहाँ पे होती तो मैं इस तरह लवारसों की तरह नहीं पड़ा होता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि मुझे ज़ीनत पर इस तरीके से तशद्दुद करके नहीं उसको बाहर भेजना चाहिए था। काश मैं उस वक़्त ना करता। लेकिन जब देखेंगे कि जो हुआ सो हुआ। उसने भी तो अपनी ज़िंदगी में सेट होना था, काबिल होना था, आगे जाना था। आप देखेंगे ज़ुबैर जो है उसकी हालत दिन-ब-दिन काफ़ी अबतर हो जा रही है और काफ़ी ज़्यादा टेंशनें बढ़ती जा रही है। अब घर वाले भी मज़ीद तंग आ चुके हैं। उसकी माँ कहती है कि अरे ये क्या मसला है? ना मैं कहीं आ सकती हूँ, ना मैं कहीं जा सकती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? जिसकी वजह से ज़ुबैर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ बन चुका हूँ। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं आखिर क्या कह सकता हूँ? आप जाकर ज़ीनत को ढूँढिए, मुझे यकीन है कि वो कभी भी मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगी। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे करतूत पे यकीन है कि तुमने जो करतूत किए हुए हैं, इसकी वजह से कभी भी ज़ीनत वापस नहीं आएगी। ये सरासर सोचना बिल्कुल बेवकूफ़ी है और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो तो नहीं किया। ज़ीनत अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गई है। आगे से वो कहता है कि आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि ज़ीनत को धक्के देकर हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाला है और वो भी सिर्फ़ सिद्रा की वजह से। सिद्रा ने कहा था कि जहांगीर बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शौहर पे पूरा यकीन है और ज़ीनत ने ही जो कुछ किया है सो किया है। आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, अभी भी ये सारे मामलात को ऐसे करके। दूसरी तरफ असलम अपनी आप बीती भूल चुका है और भूल चुका है कि मलिक ने इसका क्या हश्र किया था। अभी भी नए से नए तमाशों में बैठा हुआ है, लेकिन ज़ीनत से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो चुका है और समझ चुका है कि ज़ीनत के साथ पंगा नहीं लेना है, वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी तरफ मुँह करने को भी सोचता नहीं है। जैसे ही ज़ुबैर उसके बारे में कोई बात करता है, तो बात को टाल-मटोल कर देगा और कहेगा, अरे नहीं भई, छोड़िए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी और के सुपुर्द ही लगा दिए। वैसे भी वहाँ पे जाने से बेहतर है ऐसे ही रहा जाए। ज़ुबैर कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं भी उसको ढूँढ कर ही दम लूँगा। मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ज़ीनत और बच्चे घर वापस नहीं आएँगे और मैं उनसे माफ़ी नहीं माँग लूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि वो औरत इधर वापस नहीं आने वाली। पता नहीं किन झमेलों में बैठी हुई है और तुम उसकी याद में दिन-रात तस्में बहाते रहते हो। देखो, इस तरह करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। फाइनली जहांगीर और सितारा में फूट पड़ चुकी है। हर चीज़, हर मामला तबाह हो चुकी है। जो लोग एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर चुके थे, आज वो दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं और बहुत ही बुरी हाल में है। जैसा कि आपने देखा कि हर चीज़ खुल के सामने आ गई है, क्योंकि जैसे ही अपना बैग जहांगीर खोलता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए, तो देखता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं, खाली डिब्बों के अलावा और खाली बैग के अलावा कुछ नहीं है। ये बात हज़म नहीं होती है सितारा को। सितारा उस पर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाती है और कहती है कि सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है।
तुमने ही सब कुछ किया है, मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि भाईजी पास आकर अपना रंडी रोना रोने लग जाती है और कहती है कि ये चोर है, आप नहीं जानते कि इसने क्या क्या किया है। जिस पर भाईजी उसका साथ देंगे और कहेंगे कि तुम फिक्र मत करो, इसको मैं निपट लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की मेरे होते हुए कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहांगीर ये बात यहाँ पे समझ चुका है कि यहाँ पे अगर इसने इसका साथ दे दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो सारी उसकी आपबीती सुना देता है कि ये एक कातिला है और कत्ल करके अपने शोहर का यहाँ पे आई है। जिसको सुन से वो काफ़ी हैरत ज़दा हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मासूम शख्सियत कत्ल कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जहांगीर उसे इस चीज़ का यकीन दिलाता है और कहता है कि वो कोई मासूम वासूम नहीं, ज़ुबैर जो कि बहुत ही नेक इंसान था, उसको इसने पटाकर सारा काम ख़राब कर लिया और उन लोगों की ज़िंदगी तबाह करके, बर्बाद करके ये यहाँ पे आ चुकी है ताकि हम सब की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। मैं तो इसके चुंगल से निकल आया हूँ, आपके लिए बेहतर है आप भी निकल आइएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिन ब दिन काफ़ी बुढ़िया बीमार होती जा रही है, लेकिन उसकी अकड़ दिमाग वही का वही है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है, किस किस्म के फैसले कर रही है। बार बार सितारा को लेके ज़ुबैर के कान खराब करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, तुम हम पर जीनत के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। देखो भाई, हमने तो कुछ नहीं किया, जीनत अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। आगे से वो कहता है कि आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं, आप जानती हैं कि जीनत को दिक्के देकर हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाला है और वो भी सिर्फ सिद्रा की वजह से। सिद्रा ने कहा था कि जहांगीर बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शोहर पे पूरा यकीन है और जीनत ने ही जो कुछ किया है सो किया है। आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं अभी भी ये सारे मामलात को ऐसे करके। दूसरी तरफ असलम अपनी आप बीती भूल चुका है और भूल चुका है कि मलिक ने इसका क्या हश्र किया था। अभी भी नए से नए तमाशों में बैठा हुआ है, लेकिन जीनत से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है और समझ चुका है कि जीनत के साथ पंगा नहीं लेना है वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी तरफ मुंह करने को भी सोचता नहीं है। जैसे ही ज़ुबैर उसके बारे में कोई बात करता है तो बात को टाल मटोल कर देगा और कहेगा अरे नहीं भाई, छोड़िए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी और के स्पुर्द लगा दिए, वैसे भी वहाँ पे जाने से बेहतर है ऐसे ही रहा जाए। ज़ुबैर कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं भी उसको ढूंढ कर ही दम लूँगा। मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ज़ीनत और बच्चे घर वापस नहीं आएंगे और मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग लूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि वो औरत इधर वापस नहीं आने वाली, पता नहीं किन झमेलों में बैठी हुई है और तुम उसकी याद में दिन रात तस्मे बहाते रहते हो। देखो, इस तरह करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है।